To my channel, and I hope that you must have watched part 1 and part 2 of this chapter, and if you haven't, then please go and watch those two parts first before watching this. I'm adding the link in the description box. So in that I have explained line by line explanation of this chapter, and this is the last part of this chapter where we are going to discuss that what happened after Lencho received the money from postman. So let me give you a brief summary of what we have read in part 1 and part 2. So part 1 is all about that Lencho is a farmer and he was expecting rain. So instead of rain, hailstorms occur, एंड उन हेलस्टोन्स ने पूरी की पूरी क्रॉप को ख़राब कर दिया था. एंड कुछ भी नहीं बचा था, इवन उनके खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था. एंड उनका सिर्फ सिंगल होप था कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं. एंड लेंचो समहाउ और फॉर्चुनेटली वी कैन से दैट ही नोज हाउ टू राइट, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. सो नाउ अब उसने गॉड को लेटर लिखा. उसका इतना ज़्यादा फेथ था कि वो गॉड को लेटर लिखेगा तो समहाउ उसको जवाब भी आएगा. एंड पोस्ट मास्टर बीइंग सो काइंड पर्सन एंड सो हम्बल पर्सन कि वो लेंचो का फेथ नहीं ख़राब करना चाहता था गॉड के अंदर. तो उसने कैसे ना कैसे करके पैसे कलेक्ट किए. ऑफ कोर्स वो पूरे के पूरे 100 पेसोज जो लेंचो ने मांगे थे उतने कलेक्ट नहीं कर पाया, बट मोर देन हाफ अराउंड 70 पेसोज उसने कलेक्ट करे. एंड उसने उस एनवेलप पे डाल दिया और उसने उसको नीचे सिग्नेचर कर दिया गॉड, सो दैट लेंचो को ये लगे कि वो भगवान ने ही भेजे हैं. अब आई डोंट नो लेंचो किस हिसाब से ये सोच सकता था कि भगवान एक ऐसी टेंजिबल चीज़ उसके पास में भेजेंगे, क्योंकि उसने एड्रेस भी टू गॉड ही लिखा था. सो हाउ अमेजिंग द फेथ वॉज. So let's start from here. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So usual time से जल्दी लेंचो आ गया और उसने पोस्ट ऑफिस में जाके पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है. And it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So postman ने उसको लेटर हैंड ओवर कर दिया और अंदर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर देख रहा था कि लेंचो जो है वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. तो वो देख रहा था कि उसकी कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है ऑन रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ द लेटर. एंड वो उसका सेटिस्फैक्शन इसलिए देख रहा था बिकॉज उसने कुछ एक अच्छा काम किया था पोस्ट मास्टर ने. नाउ लेंचो शोड नो स्लाइट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. सो दिस इज़ वेरी सैड टू इवन रीड दैट लेंचो ने कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाया पैसों को देखकर, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. पहले तो उसने देख लिया कि पैसे आए हुए हैं, उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया कि वाह यार पैसे आए हैं, मेरा जवाब आ गया. उसने कोई वो सरप्राइज नहीं दिखाया. सडनली बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. ऊपर से गुस्सा और हो गया. गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसका लेवल ऑफ फेथ इन गॉड इतना ज़्यादा था कि उसने ये बोला कि भगवान कभी भी ये गलती नहीं कर सकता, ना ही भगवान कभी लेंचो को मना कर सकता है कि जो उसने मांगा है. तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भगवान ने तो डेफिनेटली मुझे पूरे के पूरे 100 पेसोज ही भेजे होंगे. इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. इमीजिएटली लेंचो गया विंडो के पास और उसने बोला मुझे एक पेपर दो और एक पेन दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और वो उसी टाइम दोबारा
लेटर को लिखने लग गया with much wrinkling of his brow, like गुस्सा दिखाते हुए प्रॉपर उस caused by the effort he had to make to express his ideas. मतलब जिस हिसाब से वो लिख रहा था वो गुस्सा उसकी बॉडी लैंग्वेज पे शो हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री है. And when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. उसने थोड़ा सा लिख करके उस स्टैम्प को भी फिक्स कर दिया क्योंकि उसको बहुत जल्दी हो रही थी दोबारा से लेटर को पोस्ट करने की. उसने दोबारा से एक और लेटर लिखा और उसी टाइम वहीं का वहीं लेटर उसने दोबारा पोस्ट कर दिया. Now, the moment the letter fell into the mailbox, पोस्ट मास्टर भी देखना चाहता था कि भाई उसने क्या लिखा है आगे से. एंड एक तो ही इज़ नॉट सरप्राइज, ही इज़ नॉट हैप्पी, एंड ऊपर से और एंग्री और लग रहा था वो. तो उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर ओपन किया एंड इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. और उसने ये बोला कि भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 pesos ही आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे आप भेज दो. नाउ दिस इज नॉट द गुड थिंग दैट लेंचो हैज़ डन. मतलब इट हैज़ टू डिफरेंट साइड्स. एक तो ये था कि एटलीस्ट उसको वो ग्रैटिट्यूड करना चाहिए था जितना उसके पास में रिसीव हुआ है. एंड द अदर पॉइंट इज़ कि एक्चुअल में तो उसका फेथ था ना, तभी तो उसको रिसीव भी हुआ. तो वाई नॉट द होल अमाउंट. तो कहीं ना कहीं टू डिफरेंट साइड्स हैं ऑफ दिस सिचुएशन कि या तो उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए था कि भाई जितना मेरे को मिल गया है आई शुड बी थैंकफुल टू द गॉड कि भगवान ने मुझे इतना तो दिया है एटलीस्ट. एंड एक तरफ ये चीज़ थी कि ही शुड नॉट एक्सेप्ट दैट मनी जो उसने नहीं किया क्योंकि उसका फेथ इतना ज़्यादा था. तो उसने बोला कि मुझे बाकी पैसे आप भेज दो. और उसने ये बोला सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसने बोला क्योंकि मुझे चाहिए ही, क्योंकि मुझे कुछ पैसों से अपना अभी का गुजारा करना है और कुछ पैसों से मुझे दोबारा अपना फील्ड सो करना है. तो आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ crooks, लेंचो. सो इज़ वेरी स्मार्ट. ही रोट दैट कि पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, मेल के थ्रू मुझे पैसे मत भेजना क्योंकि ये जो है ना एम्प्लॉयज़ दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स. ये चोर हैं, इन्होंने शायद मेरे पैसे ले लिए हैं जो आपने मुझे शायद पूरे भेजे थे. सो प्लीज़ सेंड मी द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. एंड ही रोट लेंचो. सो दिस इज ऑल what our chapter is. If I'll give you brief of this chapter, then it states that लेंचो एक फार्मर था who was expecting a rain क्योंकि हमेशा ही बहुत अच्छा हार्वेस्ट आता था. बट उस साल बारिश नहीं आई थी. उसने प्रिडिक्ट किया था कि आज डेफिनेटली बारिश आएगी, लेकिन बारिश की जगह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स आ गए. एंड वो हेल स्टोन्स फ्रोज़न पर्ल्स ने पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड लेंचो ऐसा सोच रहा था कि इसकी जगह अगर कीड़ा लग जाता हमारी क्रॉप को तब भी हमारी सारी क्रॉप ना ख़राब होती, कुछ ही क्रॉप ख़राब होती. जब उसकी सारी की सारी क्रॉप हेलस्टोन्स की वजह से ख़राब हो गई तो ही बिकेम वेरी वेरी अपसेट. वो इतना अपसेट हो गया कि अब हमारे लिए हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है. अब हम पूरा साल क्या खाएंगे. सो द ओनली होप लेफ्ट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड. सो फॉर्चुनेटली क्योंकि उसको पता था कि लिखते कैसे हैं, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड. एंड ही रोट अ लेटर टू द गॉड कि मुझे 100 pesos चाहिए अपना फील्ड सो करने के लिए एंड थोड़ा सा अपना गुजारा करने के लिए. वो डाल देता है वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाके मेल बॉक्स में. जब पोस्ट मास्टर पोस्टमैन उनको पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि ये कौन है जिसने एड्रेस लिखा है टू गॉड. हमने तो गॉड को कभी आज तक लेटर डिलीवर नहीं किया है. पोस्ट मास्टर कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसको ऐसा लगा कि नहीं यार भाई फेथ तो बहुत ज़्यादा है, क्यों इसका फेथ ख़राब करें.
लेट मी डू अ गुड डीड, मैं इसको पैसे देता हूँ। तो उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, बाकी भी कुछ एम्प्लॉयज़ ने थोड़े थोड़े पैसे दिए, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ठीक है, इट्स एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो वाई नॉट टू हेल्प समबडी। तो उन्होंने भी हेल्प किया, बट ऑफ कोर्स वो पूरे 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाए, एंड उन्होंने मोर देन हाफ जो है वो कलेक्ट किया, एंड नीचे सिग्नेचर कर दिया गॉड का। लेंचो वहाँ पे आया और उसने अपना जब लेटर वहाँ पे मांगा, तो पोस्ट मास्टर हैप्पी था कि भाई बहुत सेटिस्फाइड होगा लेंचो ये देख कर कि मुझे तो मेरे लेटर का जवाब मिल गया। बट ये सरप्राइज़ की बात थी कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ हुआ ही नहीं पैसों को देखकर। ऊपर से वो गुस्सा अलग हो गया कि मेरे पास सारे पैसे पूरे नहीं आए, एंड ही रिक्वेस्टेड गॉड कि आपने जो है यहाँ पे भेजा है मुझे, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे रिसीव नहीं हुए। सो नेक्स्ट टाइम डू वन थिंग, एक तो मुझे बाकी पैसे भेज दो। मतलब लुक एट द फेथ ऑफ द मैन। उसने दोबारा वहीं पे इमिजिएटली लेटर दोबारा लिखा, दोबारा मेल बॉक्स में डाला, एंड जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा तो उसने लिखा था कि मुझे पूरे पैसे वापस नहीं मिले हैं, एंड डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने शायद मेरे कुछ पैसे निकाल लिए हैं, तो आप मुझे कुछ दूसरे तरीके से भेज देना। So this is all about a letter to God, that how amazing the faith of a man was in the God. I hope you have understood this chapter. Do this oral comprehension check. If you have any doubts, you can put it in a comment section.